जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का विषय है प्रार्थना और विश्वास। आज के इस वृत्तांत के अंदर हम सीखेंगे प्रार्थना और विश्वास के विषय में। और आज जिस वचन को हमने लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय 40वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है मेरे और आपके जीवन के लिए। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं और विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो बात मार्था से कह रहे हैं वो बात आज मुझसे और आपसे भी कह रहे हैं। यदि तू विश्वास करेगी या करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और एक बड़ा खूबसूरत वर्णन ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार एक विशेष सुसमाचार है जो कि मत्ती, मरकुस और लूका से कुछ भिन्न पाया जाता है, क्योंकि बहुत सी बातें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ये भी हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 नामों से अपने आप को पुकारा है वो भी हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक हम 7 आश्चर्य क्रम देखते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर है। और वो आश्चर्य क्रम इस क्रम में है, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला आश्चर्य क्रम जिसका वर्णन केवल यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंदर किया है वो है गलील के काना नगर में जो प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सुसमाचार में, अध्याय में आगे बढ़ते हैं, दूसरा आश्चर्य क्रम देखते हैं, एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 38 वर्ष का रोगी है जो बैतसैदा कुंड के किनारे पड़ा रहता है कि कब स्वर्गदूत आएगा, पानी हिलाएगा और मैं चंगाई को पाऊंगा। और उसके बाद जो चौथा आश्चर्य क्रम है वो है 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खिलाते हैं, जिसमें स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं करते। और वचन बताता है कि लोगों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के दिखाते हैं। और एक और आश्चर्यक्रम जो कि छठा आश्चर्यक्रम है वो है एक नेत्रहीन को प्रभु यीशु मसीह दृष्टि देते हैं, जो कि एक जन्म के अंधे व्यक्ति का जिक्र है। और 7वां जो आश्चर्यक्रम है वो ये है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो है 4 दिन के मृत लाजर को जीवित करना। और केवल हम आज आपके सामने इस कहानी को रखेंगे, इस घटना को रखेंगे जो एक सच्ची घटना है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस आश्चर्यक्रम के बाद बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, जिससे यहूदी शास्त्री, फरीसी और रोमी साम्राज्य घबरा गया था कि अब हमें प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना जरूरी है। और उसके बाद से वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिनका कि अध्ययन हम लैंड्स डे में और गुड फ्राइडे के दिनों में हम करते हैं। यहाँ इस अध्याय के अंदर जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, वहां हम देखते हैं कि एक परिवार का जिक्र है जो मार्था, मरियम और लाजर का परिवार है, जो बैतनिया गांव में रहता है। और प्रभु यीशु मसीह का ये मित्र कहलाता है। ऐसा हम यूं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो बीमार पड़ जाता है तो मार्था और मरियम जो प्रभु यीशु मसीह को खबर कहलाती हैं, वो यही कहती हैं, तेरा मित्र जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में आया जाया करते थे, क्योंकि इससे पहले हमने घटनाओं में पढ़ा है कि जहां प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में जाते हैं, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के सुसमाचारों को सुनती है, मार्था घर के बहुत से कामों की चिंता करती है। प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि इसने, मरियम ने वो भाग चुना है, वो उत्तम भाग चुना है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा है और हम जानते हैं कि यही मरियम है जिसने प्रभु यीशु मसीह के पांव को इत्र से धोया था और अपने बालों से पोंछा था। निश्चय ये लाजर जो है प्रभु यीशु मसीह का मित्र है जिससे वो प्रीति रखता है। लेकिन जब ये खबर प्रभु यीशु मसीह को मिलती है कि उनका मित्र लाजर बीमार है तो वहां 2 दिन और ठहर जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं तो कुछ चेलों से बातचीत करते हैं, उसका वर्णन हम
आपके सामने कुछ पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु यदि कोई 11वें वचन से, उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद के सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को, आनंद की बात बताते हैं कि यदि मैं समय से वहां पहुंच जाता, लेकिन मैं उस वक्त वहां पे नहीं था, जब लाजर की मृत्यु हुई मैं वहां पे नहीं था। इसको आनंद की बात बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि चेलों का विश्वास मजबूत हो जाए। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह गांव की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि यरूशलेम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और जब वो उसके पास ही पहुंचे थे, मार्था दौड़ी दौड़ी आई, जबकि उसके घर पे बहुत से यहूदी लोग सांत्वना देने को आए हुए थे और लाजर को एक कब्र में रख दिया गया था। मार्था आके प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, आगे की बात, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मार्था और प्रभु यीशु मसीह के बीच में होती हैं, जो कि हमें 21वें वचन से आगे हमें देखने को मिलती हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इसका बड़ा विश्वास मजबूत है। और आगे चल के हम देखते हैं कि मरियम भी दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। प्रभु यीशु मसीह उनके घर तक नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में ही जब उन्हें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, दोनों बहनें एक एक करके उसके पास दौड़ के आती हैं। और यही बात मरियम भी कहती है, जैसा कि मार्था ने कहा था, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 32वें वचन में लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची तो जहां यीशु था, तो उसको देखते उसके पांव पर गिर पड़ी, कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये दोनों का विश्वास बड़ा मजबूत था। और आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि प्रार्थना और विश्वास। और जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पास पहुंच जाते हैं जहां पे लाजर को रखा था, बड़ा दुखी होते हैं और कहते हैं 38 वचन से आगे कि इस पत्थर को हटाओ। यीशु ने फिर मन में उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर को हटाने कहते हैं, जिस पत्थर के पीछे, यानी जिस कब्र के मुंह पे वो पत्थर रखा हुआ था, जिस कब्र में लाजर था। तो मरियम अपना संदेह व्यक्त करती है कि प्रभु, अब उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा आश्चर्य क्रम करने जा रहे थे। उस दुर्गंध को सुगंध में बदलने जा रहे थे, उस मातम के माहौल को एक आनंद के वातावरण में बदलने जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस पत्थर को हटाओ। और आगे हम देखते हैं, जैसा कि आज का हमारा विषय है विश्वास और प्रार्थना, यहां भी प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना करते हैं और एक विश्वास की प्रार्थना करते हैं और यह भी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जिससे आप आज के इस विषय को समझने पाएंगे। यीशु ने उसने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज ये मेरे और आपके लिए भी वचन है, यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। केवल हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, जैसा विश्वास हमने देखा मार्था और मरियम का था। वो कहती थी, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा रहे हैं और कहते हैं, तब उन्होंने पत्थर हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यहां हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं और विश्वास की प्रार्थना करते हैं और ये भी कहते हैं
कि तूने मेरी सुन ली। और आगे भी हम देखिए, आगे के वचन विश्वास की मजबूती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वचन है। मैं जानता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने पिता से कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। या प्रभु यीशु मसीह उस आसपास की भीड़ के विश्वास के लिए, और वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विश्वास को मजबूत करने के लिए, मार्था और मरियम के विश्वास को मजबूत करने के लिए ये सारी बातों को कहते हैं, और ये मेरे और आपके लिए भी कहते हैं। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने बड़े विश्वास के साथ लाजर से कहा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। और वहां एक घटना, बहुत बड़ी घटना, जो एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम होता है कि लाजर जो कि 4 दिन का मृत था, कफन में लिपटा हुआ था, बाहर निकल के आ जाता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी प्रार्थना निवेदन है, बहुत सी विनतियां हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने संसार में रहने वाले साथियों के लिए, अपने कैंपस में रहने वाले लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपने पासवानों के लिए, बहुतों के लिए प्रार्थना है हमारे पास है। परंतु बात एक महत्वपूर्ण यही है जो उन्होंने मार्था से कहा, यदि मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को दिखेगी। आज मैं और आप भी अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। प्रभु करे आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। जय मसीह।